पीरियड पेन सामान्य नहीं, दर्द के पीछे छुपी मानसिक थकान। भाग 1। जब दर्द को चुप्पी सिखा दी जाती है। पीरियड पेन को अक्सर सामान्य कहकर टाल दिया जाता है। घर, दफ्तर और समाज तीनों जगह ये संदेश धीरे धीरे बैठ जाता है कि दर्द सहना ही स्त्री होने का प्रमाण है। लेकिन यह मान्यता न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी थका देती है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी थकान की परतें खोलती है जहां एंडोमेट्रियोसिस जैसे वास्तविक रोग, काम घर का निरंतर दबाव और दर्द को सामान्य मान लेने की मानसिकता एक दूसरे में उलझ जाती हैं। 1। दर्द की शुरुआत कहाँ से होती है? हर पीरियड पेन एक सा नहीं होता। कुछ महिलाओं में हल्का असहजता होती है, जबकि कुछ के लिए ये दर्द चलना, बैठना, काम करना सब रोक देता है। समस्या तब बढ़ती है जब गंभीर दर्द को भी सामान्य मान लिया जाता है। यही वो बिंदु है जहां बीमारी पहचान से पहले ही चुप्पी में दब जाती है। 2। एंडोमेट्रियोसिस। अनदेखा सच, एंडोमेट्रियोसिस कोई दुर्लभ स्थिति नहीं, बल्कि अक्सर देर से पहचानी जाने वाली बीमारी है। इसमें गर्भाशय के अंदर की परत जैसा ऊतक शरीर के अन्य हिस्सों में बढ़ने लगता है। परिणाम तेज पीरियड पेन, पीठ और पेट में लगातार दर्द, थकान और कई बार बांझपन तक। समस्या ये नहीं कि बीमारी मौजूद है, समस्या ये है कि दर्द को सामान्य कहकर जांच टाल दी जाती है। 3। काम और घर। दोहरी जिम्मेदारी। एक शरीर महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे दर्द के बावजूद काम करें, ऑफिस में भी और घर में भी। छुट्टी मांगना कमजोरी समझा जाता है। धीरे धीरे शरीर संकेत देता रहता है, लेकिन मन उसे अनदेखा करना सीख लेता है। यही मानसिक थकान आगे चलकर चिंता, चिड़चिड़ापन और अवसाद का रूप ले सकती है। 4। सबको होता है वाली सोच। जब कोई लड़की या महिला दर्द बताती है तो जवाब मिलता है, सबको होता है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा अवरोध बनता है। इससे डॉक्टर के पास जाने में देरी होती है, सही इलाज टालता है और बीमारी जड़ पकड़ लेती है। 5। मानसिक थकान कैसे जन्म लेती है? लगातार दर्द सहना केवल शारीरिक अनुभव नहीं रहता। ये मन में असहायता, गुस्सा और खुद पर शक पैदा करता है। महिला खुद से पूछने लगती है, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं? क्या मैं कमजोर हूं? यही सवाल मानसिक थकान की जड़ बनते हैं। यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, उस चुप्पी की है जो दर्द को सामान्य बना देती है। आगे के भागों में हम समझेंगे एंडोमेट्रियोसिस की पहचान क्यों देर से होती है, दर्द और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध, समाज और परिवार इस चुप्पी को कैसे तोड़ सकते हैं, और सबसे जरूरी, महिलाएं खुद अपने दर्द को कैसे सुने। भाग 2। जब बीमारी पहचान से पहले ही थका देती है। 1। दर्द का लंबा इंतजार। कई महिलाएं वर्षों तक तेज पीरियड पेन झेलती रहती हैं। शुरुआत में दर्द महीने में कुछ दिनों का होता है, फिर धीरे धीरे यह अवधि बढ़ने लगती है। पेट, कमर और जांघों तक फैलता दर्द रोजमर्रा की जिंदगी में दखल देने लगता है। इसके बावजूद डॉक्टर तक पहुंचने में देर होती है, क्योंकि महिला खुद भी इसे सामान्य मान चुकी होती है। 2। पहचान में देरी क्यों होती है? एंडोमेट्रियोसिस की पहचान आसान नहीं होती। शुरुआती जांचों में रिपोर्ट सामान्य आ सकती है। कई बार महिला को दर्द निवारक दवाएं देकर लौटा दिया जाता है। जब राहत अस्थायी होती है तो महिला सोचती है कि शायद यही उसका स्थायी जीवन है। यही सोच बीमारी को वर्षों तक छुपाए रखती है। 3। मेडिकल सिस्टम और महिलाओं का दर्द। अक्सर महिलाओं के दर्द को सहनशीलता की कसौटी पर तौला जाता है। उनसे पूछा जाता है, दर्द कितना है, काम कर पा रही हैं या नहीं? यदि वो काम कर रही हैं तो दर्द को गंभीर नहीं माना जाता। इससे महिला अपने दर्द को साबित करने की कोशिश में मानसिक रूप से और टूटने लगती है। 4। दर्द से पैदा होने वाली मानसिक उलझन। लगातार दर्द रहने पर मन स्थिर नहीं रह पाता। नींद प्रभावित होती है, ध्यान भटकता है और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ता है। महिला खुद को दोष देने लगती है कि वो सामान्य क्यों नहीं रह पा रही। यही आत्मदोष मानसिक थकान को गहरा करता है। 5। काम और बीमारी का टकराव। ऑफिस में छुट्टी मांगना, घर में आराम करना दोनों आसान नहीं होते। महिला को लगता है कि अगर वो रुकी तो जिम्मेदारियां बिखर जाएंगी। वो दर्द के साथ काम करती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी ऊर्जा खत्म होती जाती है। यह शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक टूटन होती है। 6। परिवार की भूमिका। परिवार अक्सर इरादा अच्छा रखता है, लेकिन जानकारी की कमी नुकसान पहुंचा देती है। सलाह मिलती है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो सब सामान्य हो जाएगा। ये बातें सुनकर महिला अपने इलाज को और टाल देती है। एंडोमेट्रियोसिस केवल शारीरिक बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो समय रहते न पहचानी जाए तो महिला की पूरी मानसिक संरचना को हिला देती है।
दर्द, इंतजार और अनदेखी तीनों मिलकर उसे थका देते हैं। भाग 3। दर्द जब मन पर बोझ बनने लगता है। 1। लगातार दर्द और मानसिक स्वास्थ्य। जब दर्द महीने में एक बार नहीं बल्कि बार बार और लंबे समय तक रहने लगे तो उसका असर सीधे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। शरीर दर्द सह रहा होता है लेकिन मन उससे भी ज्यादा थक जाता है। महिला हंसती बोलती दिख सकती है पर अंदर ही अंदर वो लगातार दबाव में रहती है। 2। दर्द की अनिश्चितता। पीरियड पेन की सबसे कठिन बात यह है कि ये कब तेज होगा ये पहले से तय नहीं होता। किसी मीटिंग के बीच, किसी जरूरी काम के दिन या किसी पारिवारिक कार्यक्रम के समय अचानक दर्द बढ़ सकता है। ये अनिश्चितता मन में डर पैदा करती है, अगर फिर से दर्द हुआ तो क्या होगा। 3। चिंता और डर का चक्र। धीरे धीरे महिला दर्द से ज्यादा उस डर से जूझने लगती है कि दर्द फिर लौटेगा। यह चिंता नींद, भूख और एकाग्रता पर असर डालती है। कई बार महिला खुद नहीं समझ पाती कि वो क्यों बेचैन है, जबकि कारण साफ होता है, लगातार असहजता और दर्द। 4। सामाजिक दूरी। तेज दर्द के कारण बाहर जाना, लोगों से मिलना या सामान्य बातचीत भी मुश्किल लगने लगती है। महिला धीरे धीरे खुद को सीमित करने लगती है। यह दूरी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी बन जाती है। अकेलापन बढ़ता है लेकिन वो इसे शब्दों में नहीं कह पाती। 5। खुद पर शक। बार बार दर्द बताने पर जब जवाब मिलता है कि इतना तो सब सहते हैं तो महिला खुद पर ही शक करने लगती है। क्या मैं ज्यादा संवेदनशील हूं? क्या मैं ध्यान खींच रही हूं? यह आत्मसंदेह मानसिक थकान को और गहरा कर देता है। 6। दर्द और पहचान। धीरे धीरे दर्द महिला की पहचान का हिस्सा बन जाता है। वो खुद को उसी रूप में देखने लगती है, हमेशा थकी हुई, हमेशा असहज। इससे बाहर निकलने का रास्ता धुंधला हो जाता है क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं कि दर्द के बिना जीवन कैसा हो सकता है। दर्द केवल शरीर में नहीं रहता, वो सोच, व्यवहार और आत्मछवि तक पहुंच जाता है। एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियों में यह मानसिक बोझ उतना ही वास्तविक होता है जितना शारीरिक दर्द। भाग 4। नॉर्मल कहलाने की कीमत। 1। सामान्य होने का दबाव। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हर परिस्थिति में सामान्य दिखें। दर्द हो, थकान हो या मानसिक टूटन, सबको मुस्कान के पीछे छुपाना एक आदत बन जाती है। पीरियड पेन के मामले में यह दबाव और भी गहरा होता है क्योंकि इसे स्त्री जीवन का अनिवार्य हिस्सा मान लिया गया है। 2। तुलना की आदत। जब महिला अपना दर्द साझा करती है तो तुलना शुरू हो जाती है, किसी और को भी तो होता है, वो तो काम कर लेती है। यह तुलना महिला को चुप रहने के लिए मजबूर कर देती है। वह सोचती है कि अगर दूसरी महिलाएं सह पा रही हैं तो शायद समस्या उसमें ही है। 3। इलाज टालने की मानसिकता। नॉर्मल दिखने की कोशिश में महिला डॉक्टर के पास जाने से बचती है। वह दर्द निवारक लेकर काम चलाती रहती है। हर महीने यही चक्र दोहराया जाता है और असली बीमारी भीतर ही भीतर बढ़ती रहती है। 4। भावनाओं का दमन। दर्द के साथ साथ भावनाएं भी दबा दी जाती हैं। रोना, गुस्सा या थकान जताना कमजोरी समझा जाता है। ये दमन आगे चलकर अचानक भावनात्मक टूटन के रूप में सामने आता है, जहां छोटी सी बात भी असहनीय लगने लगती है। 5। रिश्तों पर असर। लगातार असहजता रिश्तों में दूरी पैदा करती है। साथ ही परिवार और दोस्त समझना चाहते हैं लेकिन जब दर्द दिखाई नहीं देता तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। महिला खुद को अकेला महसूस करने लगती है, भले ही वो लोगों से घिरी हो। 6। नॉर्मल शब्द का सच। सामान्य का अर्थ दर्द में जीना नहीं है। पीरियड पेन अगर जीवन रोक दे, काम प्रभावित करे या मानसिक शांति छीन ले तो वो सामान्य नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। नॉर्मल कहलाने की कीमत अक्सर महिला अपने स्वास्थ्य से चुकाती है। जब तक इस सोच पर सवाल नहीं उठाए जाते तब तक दर्द चुपचाप चलता रहेगा। भाग 6। सही समय पर पहचान और इलाज। 1। कब सतर्क होना जरूरी है। पीरियड पेन तब चिंता का विषय बनता है जब वो रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट पैदा करने लगे। अगर दर्द इतना हो कि काम, पढ़ाई या सामान्य गतिविधियां प्रभावित हों तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। बार बार दर्द निवारक लेना समाधान नहीं बल्कि चेतावनी है। 2। सही सवाल पूछने की जरूरत। डॉक्टर के पास जाते समय महिला को अपने दर्द को स्पष्ट शब्दों में बताने की जरूरत होती है। दर्द की तीव्रता, अवधि और उसके मानसिक प्रभाव। चुप रहना या कम बताना इलाज को और टाल देता है। 3। जांच और धैर्य। एंडोमेट्रियोसिस की पहचान कई बार समय लेती है। एक जांच से सब साफ नहीं होता। इस प्रक्रिया में धैर्य जरूरी है लेकिन साथ ही लगातार फॉलोअप भी। महिला को ये समझना चाहिए कि जवाब ढूंढना उसका अधिकार है। 4। इलाज केवल दवा नहीं। इलाज का अर्थ केवल दवाएं लेना नहीं है।
सही जानकारी, जीवन शैली में बदलाव, मानसिक सहयोग और आराम, ये सब मिलकर राहत देते हैं। दर्द के साथ जीना नहीं, दर्द को समझना और कम करना लक्ष्य होना चाहिए। 5. मानसिक स्वास्थ्य का साथ जब शारीरिक दर्द को मान्यता मिलती है तो मानसिक थकान भी धीरे धीरे हल्की होने लगती है। काउंसलिंग, भरोसेमंद बातचीत और भावनात्मक सहारा इलाज का अहम हिस्सा बनते हैं। 6. खुद पर भरोसा, महिला को ये विश्वास करना सीखना होता है कि उसका दर्द वास्तविक है। उसे किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं। खुद की अनुभूति पर भरोसा करना इलाज की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। सही समय पर पहचान और इलाज न सिर्फ शरीर को राहत देता है बल्कि मन को भी संभालता है। देर जितनी बढ़ती है, थकान उतनी गहरी होती जाती है। भाग 7. खुद की आवाज कैसे बने। 1. चुप्पी तोड़ने की शुरुआत। अधिकांश महिलाएं बचपन से ही यह सीखती हैं कि दर्द को सहना ही सामान्य है। इस सीख को बदलने की शुरुआत तब होती है जब महिला अपने अनुभव को गंभीरता से लेना शुरू करती है। खुद से ये कहना कि मेरा दर्द मायने रखता है, पहला कदम है। 2. अपनी बात स्पष्ट रखना। डॉक्टर, परिवार या कार्यस्थल, जहां भी जरूरत हो, दर्द को साफ शब्दों में रखना जरूरी है। अस्पष्ट बातों से समस्या हल नहीं होती। जितनी स्पष्टता होगी उतनी जल्दी सही मदद मिल सकेगी। 3. अपराध बोध से बाहर निकलना। आराम मांगना, छुट्टी लेना या मदद चाहना कोई अपराध नहीं है। यह सोच कि सब कुछ अकेले संभालना चाहिए महिला को और थका देती है। खुद की सीमाएं स्वीकार करना आत्मसम्मान का हिस्सा है। 4. समर्थन ढूंढना। एक भरोसेमंद व्यक्ति, सपोर्ट ग्रुप या काउंसलर, जहां भी समझ मिले वहां जुड़ना मानसिक बोझ को हल्का करता है। अकेले लड़ने की जरूरत नहीं होती। 5. जानकारी ही ताकत है। बीमारी के बारे में जानना डर पैदा नहीं करता बल्कि नियंत्रण देता है। जब महिला समझती है कि उसके शरीर में क्या हो रहा है तो वो बेहतर फैसले ले पाती है। 6. खुद को प्राथमिकता देना। घर, काम और रिश्तों के बीच खुद को आखिर में रखना सबसे आसान लगता है लेकिन सबसे महंगा भी पड़ता है। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, जरूरत है। खुद की आवाज बनना एक दिन में नहीं होता। ये छोटे छोटे फैसलों से बनता है। दर्द को मानना, बोलना और मदद लेना। भाग 8. दर्द के साथ नहीं, समाधान के साथ जीना। 1. समाधान की दिशा में पहला कदम। दर्द को केवल सहना कोई समाधान नहीं है। ये समझना जरूरी है कि हर महिला के लिए राहत के विकल्प मौजूद हैं, चाहे वो दवा, जीवन शैली में बदलाव, मानसिक सहारा या सर्जिकल विकल्प हों। समाधान की तलाश दर्द को नियंत्रण में लाने की दिशा में पहला कदम है। 2. जीवन शैली में बदलाव। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद पीरियड पेन और मानसिक थकान दोनों को कम कर सकते हैं। ये केवल शारीरिक राहत नहीं देता बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव को भी घटाता है। महिला को ये सीखना होगा कि खुद का ख्याल रखना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। 3. मानसिक स्वास्थ्य का साथ योग, ध्यान और काउंसलिंग जैसी तकनीकें दर्द के मानसिक प्रभाव को कम करने में मदद करती हैं। जब महिला अपने अनुभव को समझती है और साझा करती है तो आत्मसंदेह कम होता है और मानसिक थकान हल्की पड़ती है। 4. सामाजिक और पारिवारिक समर्थन। परिवार और दोस्त महिला की समस्याओं को गंभीरता से लें। समर्थन सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी होना चाहिए, जैसे घरेलू जिम्मेदारियों में मदद, समय पर आराम और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ये महिला को अकेले नहीं लड़ने देता। 5. नियमित मेडिकल चेकअप, सही समय पर जांच और नियमित फॉलोअप दर्द और बीमारी दोनों को नियंत्रण में रखते हैं। महिला को ये समझना होगा कि इलाज में स्थिरता और निरंतरता सफलता की कुंजी है। हल्के दर्द को टालने से गंभीर स्थिति बन सकती है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। 6. सफलता की कहानियां। महिलाओं ने समाधान अपनाकर अपने जीवन को बदल दिया है। एंडोमेट्रियोसिस के बावजूद काम, परिवार और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने वाली महिलाएं उदाहरण हैं कि सही कदम और सही समर्थन के साथ जीवन पूरी तरह जिया जा सकता है। दर्द सहना विकल्प नहीं है। समाधान को अपनाना, खुद को प्राथमिकता देना और समर्थन लेना, यही स्वस्थ जीवन का मार्ग है। पीरियड पेन अब केवल एक चुनौती नहीं बल्कि समझ और नियंत्रण का विषय बन सकता है। भाग 9. नई पीढ़ी के लिए क्या बदलना होगा। 1. शिक्षा और जागरूकता। नई पीढ़ी की लड़कियों को बचपन से ये समझाना जरूरी है कि पीरियड पेन केवल सहने वाला दर्द नहीं है। स्कूल, घर और समाज में मासिक स्वास्थ्य और महिला शरीर की जानकारी देना पहला कदम है। जानकारी न होने से डर और शर्म बढ़ती है और लड़कियां अपने दर्द को अनदेखा करना सीख जाती हैं। 2. खुली बातचीत को बढ़ावा। परिवार और शिक्षक दोनों को बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। सवाल पूछने और अनुभव साझा करने के लिए सुरक्षित जगह बनाना मानसिक दबाव को कम करता है।
जब बच्ची अपने शरीर की बात बिना डर के कर सकती है तो वो भविष्य में समय रहते मदद लेने की आदत विकसित कर लेती है। 3. मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता। नई पीढ़ी को ये समझाना जरूरी है कि दर्द के साथ मानसिक थकान भी आती है। भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है। योग, ध्यान और आत्म सहायता के तरीकों के साथ साथ काउंसलिंग को भी सामान्य और स्वीकार्य बनाना चाहिए। 4. समाज और मीडिया की भूमिका। मीडिया और समाज को मासिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातें करनी चाहिए। पीरियड पेन को शर्मनाक नहीं बल्कि सामान्य स्वास्थ्य का हिस्सा बताया जाना चाहिए। ऐसा माहौल भविष्य की महिलाओं को अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाएगा। 5. काम और स्कूल में सहूलियत। नई पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल और काम के माहौल में लचीलेपन और सहूलियत की व्यवस्था हो। अगर महिला या छात्रा दर्द के दिनों में आराम ले सके तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। नई पीढ़ी के लिए बदलाव आज से शुरू होता है। शिक्षा, खुली बातचीत, मानसिक स्वास्थ्य की समझ और सहायक वातावरण। अगर ये आधार मजबूत होगा तो भविष्य की महिलाएं पीरियड पेन को डर या चुप्पी नहीं बल्कि समझ और समाधान के रूप में देखेंगी। भाग 10. चुप्पी से जागरूकता तक का सफर। 1. चुप्पी की शुरुआत। कई महिलाओं की कहानी इसी चुप्पी से शुरू होती है। घर, स्कूल और समाज से ये सीख कि पीरियड पेन सहना ही सामान्य है। दर्द को साझा करना शर्मनाक या कमजोर समझा जाता है। यही चुप्पी वर्षों तक मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ाती है। 2. चुप्पी के असर। चुप्पी के कारण महिलाएं समय पर डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाती, दर्द निवारक दवाओं पर निर्भर रहती हैं और बीमारी भीतर ही भीतर बढ़ती रहती है। इसके साथ साथ मानसिक थकान, आत्मसंदेह और अकेलापन गहराता है। 3. जागरूकता की शुरुआत। जागरूकता तब आती है जब महिला खुद अपने दर्द को स्वीकार करती है। दर्द को सामान्य मानने की बजाय सही शब्दों में बताना, समर्थन ढूंढना और समाधान की ओर बढ़ना पहला कदम है। 4. समाज का योगदान। समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे परिवार हो, शिक्षक, कार्यस्थल या मीडिया। जब दर्द को मान्यता मिलती है तभी महिला साहस के साथ मदद मांग सकती है। जागरूक समाज महिलाओं को अकेला नहीं छोड़ता। 5. संवाद और साझा अनुभव। महिलाओं के समूह, ऑनलाइन कम्युनिटी और सपोर्ट ग्रुप जागरूकता फैलाने में मदद करते हैं। साझा अनुभव महिला को समझने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर देते हैं। 6. जागरूकता का प्रभाव। जागरूकता केवल जानकारी नहीं देती बल्कि महिला की पहचान बदल देती है। दर्द अब सिर्फ सहने की चुनौती नहीं बल्कि समझ, नियंत्रण और समाधान का विषय बन जाता है। चुप्पी से जागरूकता तक का सफर कठिन हो सकता है लेकिन संभव है। पहला कदम स्वयं को सुनना और स्वीकार करना है। इसके बाद समाज, परिवार और कार्यस्थल का समर्थन इस सफर को आसान बनाता है। भाग 11. जीवन में बदलाव की कहानियां। 1. संघर्ष से शुरुआत। कई महिलाओं की कहानी इसी संघर्ष से शुरू होती है। पीरियड पेन, मानसिक थकान और समाज की अनदेखी। शुरू में वे दर्द को सामान्य मानती हैं, खुद को दोष देती हैं और अकेले लड़ने की कोशिश करती हैं। 2. पहला कदम। मान्यता। जब महिला अपने दर्द को स्वीकार करती है कि ये सामान्य नहीं है तभी परिवर्तन शुरू होता है। अपने अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना, डॉक्टर से सही मार्गदर्शन लेना और परिवार को स्थिति समझाना पहला कदम होता है। 3. सपोर्ट और सहयोग। एक महिला ने साझा किया कि परिवार और दोस्त उसके अनुभव को सुनने लगे और घरेलू जिम्मेदारियों में मदद करने लगे। इससे उसे इलाज के लिए समय और मानसिक राहत मिली। 4. जीवन शैली में बदलाव। कुछ महिलाओं ने नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और नींद पर ध्यान देकर दर्द को नियंत्रित किया। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान अपनाया। परिणाम: शारीरिक दर्द में कमी और मानसिक थकान में राहत। 5. काम और पढ़ाई में सक्रिय रहना। समर्थन और सही योजना के साथ महिलाएं काम या पढ़ाई में भी सक्रिय रह सकती हैं। एक महिला ने बताया कि उसने ऑफिस में सहूलियत की मांग की जिससे काम प्रभावित नहीं हुआ और उसे आराम भी मिला। 6. अनुभव साझा करना। महिलाएं अब जागरूकता फैलाने में मदद कर रही हैं। अपने अनुभव साझा करके वे नई पीढ़ी को चुप्पी में दबने से बचा रही हैं। यह अकेली लड़ाई नहीं बल्कि सामूहिक जागरूकता का हिस्सा बन गई है। जीवन में बदलाव संभव है। सही जानकारी, सहयोग और समाधान अपनाने से महिला केवल दर्द से नहीं बल्कि मानसिक थकान और असहायता से भी मुक्त हो सकती है। भाग 12. निष्कर्ष और संदेश। 1. पीरियड पेन सामान्य नहीं। पीरियड पेन केवल सहने वाला दर्द नहीं है। जब ये रोजमर्रा की जिंदगी में बाधा डालता है, मानसिक थकान पैदा करता है और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो इसे सामान्य मानना खतरे की घंटी है। 2. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संबंध। शारीरिक दर्द और मानसिक थकान आपस में जुड़े हैं।
दर्द की अनदेखी, चुप्पी और आत्मसंदेह मानसिक बोझ को गहरा करते हैं। इसलिए समाधान केवल शारीरिक राहत तक सीमित नहीं रह सकता। 3. समाज और परिवार की भूमिका। समाज, परिवार और कार्यस्थल का समर्थन महिला के अनुभव को मान्यता देने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण है। खुली बातचीत, सहूलियत और समझ सभी बदलाव की नींव हैं। 4. खुद की आवाज़ और सक्रियता। महिला को खुद अपने दर्द को समझना, स्वीकार करना और साझा करना सीखना होगा। खुद की आवाज़ बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। इससे सही समय पर पहचान और इलाज संभव होता है। 5. नई पीढ़ी के लिए संदेश। नई पीढ़ी को शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षित वातावरण देना आज की जरूरत है। ये उन्हें चुप्पी में दबने से बचाएगा और भविष्य में सही स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। 6. अंतिम संदेश। पीरियड पेन केवल शारीरिक चुनौती नहीं है। यह मानसिक थकान, समाज की अपेक्षाएं और अनदेखी का मिश्रण है। जागरूकता, समर्थन और समाधान अपनाकर महिलाएं सिर्फ दर्द से नहीं, बल्कि असहायता और अकेलेपन से भी मुक्त हो सकती हैं। क्या आपने भी पीरियड पेन को सामान्य मान लिया है? ये वीडियो सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि उस मानसिक थकान की भी है जो अक्सर अनदेखी हो जाती है। अपनी राय नीचे शेयर करें। क्या आपने कभी पीरियड पेन के कारण काम या पढ़ाई मिस की है? क्या आपके परिवार या मित्रों ने इसे गंभीरता से लिया? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और महिलाओं की स्वास्थ्य और जागरूकता पर वीडियो ला सकें। धन्यवाद।